یا رب العالمین۔ جی، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم نے پڑھ لیے تھے، اسی طرح میم ساکن کے بھی قواعد ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مدات کے حوالے سے ہے۔ مدات، مد دو قسم کی ہے۔ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور دوسرا ہے مد فرعی۔ ٹھیک ہے، مد اصلی اور دوسرا مد فرعی۔ مد اصلی آپ لوگ ویسے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا مد ہے؟ جو حروف جوفیہ ہے، جو حروف مدہ ہے، یا جو حروف ہوائیہ ہے، جو آپ مخارج میں پڑھ چکے ہیں، جو سب سے پہلا مخرج بھی تھا اور سب سے پہلا اصول مخرج بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو تین حروف جو کہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اس میں مد اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے۔ سب سے پہلے تو ان دونوں میں فرق جانیے، ٹھیک ہے۔ مد اصلی جو ہے یہ ایک الف کی مقدار اس کی لمبائی ہے، ایک الف کی مقدار تک لمبائی ہے۔ اور جو مد فرعی ہے اس کی ایک الف سے زیادہ ہے، ایک الف سے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرق۔ نمبر دو، کیا فرق ہے؟ مد اصلی جو ہے کسی سبب پر موقوف نہیں، مد اصلی کسی سبب پر موقوف نہیں ہے۔ اور مد فرعی جو ہے سبب پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، مد اصلی اور مد فرعی میں یہ فرق ہے کہ مد اصلی جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، اور مد فرعی جو ہے ایک الف سے مقدار جو ہے اس کی بڑھ جائے گی۔ دوسرا جو فرق ہے، مد اصلی کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، چاہے کوئی سے بھی حالت ہو۔ مد اصلی آپ وہاں پر مد اصلی ہوگا، لیکن یہاں پر مد فرعی کا سبب ہے۔ اگر مد فرعی کا سبب موجود ہے تو مد فرعی ہوگا، اور اگر سبب نہیں ہے تو پھر مد فرعی نہیں، پھر مد اصلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ الف واو یا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں کہ موقوف کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ موقوف کا یہ مطلب ہے کہ اس کا تعلق اس سبب سے ہے، اگر وہ سبب، وہ ریزن موجود ہو تو تب یہ مد فرعی ہے، اور اگر وہ ریزن، وہ سبب، وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر وہ مد فرعی نہیں ہے، وہ مد اصلی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں کہ وہ سبب کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جس کی موجودگی میں مد اصلی سے مد فرعی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
इससे पहले ये जानना जरूरी है कि महल मद क्या है। महल मद, मद की जगह कौन सी है? मैं अभी मिसालों के साथ वाज़ेह करूंगा, फिर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले, इससे पहले कुछ चीज आप जान लें, फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? महल मद क्या है? मद की जगह कौन सी है? महल मद दो है, ठीक है, मद की जगह दो है। जिस तरह महल मद की क्या मतलब है? जिस तरह हमने इजहार, इदगाम, इख्फा, इकलाब ये पढ़ लिया, उसका महल क्या था? नून साकिन और तनवीन, उसके बाद जो जो चीजें आ रही थी तो वो उसका महल था, नून साकिन या तनवीन। इसी तरह या मीम साकिन। तो मद का जो महल है, जगह है, वो क्या है? मद का महल जो है हुरूफ मद्दा है, और इसी तरह हुरूफ लीन है। ठीक है, महल मद क्या है? हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी देर में मजीद वाज़ी हो जाएगी। सही, फिर नमाज तक इसको ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं, फिर नमाज के बाद इसको वजाहत के साथ जो है पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ गई। महल मद हरूफ मद्दा है, हरूफ लीन है। हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर मद होगी, या हर्फ लीन आएगा तो मद होगी। इसके अलावा मद कहीं पर भी नहीं होगा, मद सिर्फ दो जगहों पे होगी। हर्फ मद में से हरूफ मद्दा हो या हरूफ लीन हो, इन दो जगहों पर मद होगी, बाकी किसी और जगह पर आप मद नहीं करेंगे। इसको यहां से यहां तक फिर से सुनिए। मद की जो है, ऊपर मैंने लिखा है मद। मद बुनियादी तौर पर दो किस्म की है, एक है मद असली, दूसरा है मद फरई। ठीक है, मद असली और मद फरई। मैं इधर देखता हूं, अगर व्हाइट बोर्ड हो आपके, उस पर कोशिश करता हूं। जी, इसका लैंग्वेज चेंज करना है मैंने तो अरबिक। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं मद। ठीक है, शुरू में मैंने लिख लिया कि मद, और फिर आप यूं समझ ले कि मद की कितनी किस्में हैं? दो। ठीक है, बुनियादी तौर पर मद की कितनी किस्में हैं? दो। ये आपको सही से नजर आ जाएगा अभी। सही, नंबर एक जो है मद असली। मद असली, सही। नंबर दो
नंबर 1 ये हो गया मध्य असली, और नंबर 2 है मध्य फरई। सही। यहां तक चीजें समझ आ गई। फिर इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया। मध्य असली, हेडिंग का मैंने लिखा है मद, ठीक है। मद का जो चैप्टर है, मद का जो हमारा टॉपिक जो है आज का, वो क्या है? मद है। ये हो गया मध्य असली, दूसरा है मध्य फरई। फिर मैंने कहा नीचे दोनों में फर्क क्या है? एक अलिफ की मिकदार, एक अलिफ, ठीक है। और यहां पर ये क्या है? अलिफ से ज्यादा। वालेकुम अस्सलाम। एक अलिफ से ज्यादा है ये, ठीक है। फिर यहां तक चीजें समझ आ गई, बाकी शायद आपको नजर आ रहा है उधर। ऐसा ही लिखूं या इसमें टाइम ज्यादा लगेगा? बोर्ड पे जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। दोनों में एक फर्क ये हुआ कि मध्य असली जो है एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, मध्य फराई जो है एक अलिफ से ज्यादा खींचा जाएगा। नंबर 2, मध्य असली जो है इसका कोई सबब नहीं है, ये मध्य असली ही रहेगा। और मध्य फराई जो है इसका कोई सबब है, वो सबब क्या है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। और फिर ये कमेंट्स में शफक हसन ने लिखा है, हसन ने। फिर हमने लिखा कि महल मद क्या है? महल मद, ठीक है। महल मद जो है हुरूफ मद्दा है या हुरूफ लीन है? हुरूफ मद्दा या नहीं, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ठीक है, ये सबब है हुरूफ मद्दा, और ये महल है, महल मद, ठीक। हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन महल मद है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई तो अच्छी बात है। अब नमाज का टाइम हो रहा है, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह इसको मजीद वजाहत के साथ आपके सामने रख देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। मद की दो किस्में हैं, ठीक है। नंबर एक मद असली, नंबर दो मद फ़रई। दोनों में क्या फ़र्क है? मद असली एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचते हैं, मद फ़रई जो है एक अलिफ से ज़्यादा, ठीक है, एक अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं। नंबर दो, किसी सबब पर मौकूफ़ नहीं होता। मद असली जो है किसी सबब पर मौकूफ़ नहीं होता, मतलब कोई सबब इसकी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस हरफ मद आ गया, अलिफ साकिन उससे पहले ज़बर, मद असली, वाव साकिन उससे पहले पेश, मद असली, या साकिना उससे पहले ज़ेर, मद असली, जिस तरह आपने मखारिज में पढ़ा है, ठीक है, बा, बू, बी, ठीक है। ये मध्य असली है, ये मध्य असली है, ये मध्य असली है, सही। ये अलिफ मद्दा है, मध्य असली, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। कोई सबब नहीं है, कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, बस ये आ गया डायरेक्ट, सही। अब मध्य फरई इससे ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, और उसकी एक तो इससे ज्यादा खींचेंगे, एक अलिफ से, एक अलिफ से इसको ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, और इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दूसरा, इसका कोई सबब नहीं है, रीजन, कोई वजह नहीं है, इसका सबब है, वजह है, रीजन है। वो क्या है? वो दो है, वो दो चीजें हैं, वो हम जब मद्दे फरई को डिफाइन करेंगे उस वक्त बताएंगे, सही है। इस पे मद हम करेंगे, लेकिन मद्दे असली करेंगे अभी, यानी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसमें, यानी बा, बस इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे। इसी तरह ये भी बू, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे। इसी तरह ये बी, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे, सही। तो ये है मध्य असली। और मध्य फरई का कोई सबब है, मतलब इसके बाद एक चीज आएगी, उस चीज की वजह से, उसको हम सबब कहते हैं, उस चीज को, उस चीज की वजह से ये एक अलिफ से जाकर 3 4 5 अलिफ तक हम खींचेंगे, ठीक है। वो इस अलिफ के बाद कोई चीज आएगी, या इस वाव के बाद कोई चीज होगी, या इस या के बाद कोई चीज होगी, वो उन दो चीजों में से, ठीक है, उन दो चीजों में से एक भी आएगी तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर हमने कहा कि महल्ले मद क्या है? महल्ले मद यानी मद कहां पर हम करेंगे? महल्ले मद ये है हरूफ मद्दा, ये 3, और हरूफ लीन, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन, ये दो असबाब हैं इसके। फिर मध्य असली के 3 नाम हैं, तीनों पढ़ेंगे या एक सही है, बस काफी है? तीनों बता दूं फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ सही है, तीनों बता देता हूं, चले। एक तो ये लिखा हुआ है मध्य असली, इसका एक नाम क्या है? मध्य असली, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है मध्य जाती, और इसका तीसरा नाम जो है मध्य तबई। ये 3 नाम है इसके। एक ही चीज के 3 नाम है, सही है। इसको ये ना हो जाए कि फिर आप कहें कि मध्य असली कुछ और है, मध्य जाती कुछ और है, मध्य तबई कुछ और है। यहां तक समझ में आएगा? आ गया समझ में?
है कोई सवाल इसमें? सवाल नहीं है, सबको समझ आ गया? ओनली रिपीट। हाँ, हुरूफ इल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह जी, समझ आ गया। अच्छा, क्या समझ आ गया? अभी सवाल करूं? सवाल करूं? हाँ? अच्छा, ये जो मध्य असली है, इसको मध्य असली क्यों कहते हैं? तो आपने पूछे नहीं। क्या समझ आ गया? मध्य असली इसको क्यों कहते हैं? मध्य जाती इसको क्यों कहते हैं? मध्य तबई इसको क्यों कहते हैं? करीब करीब है, ठीक है, फिर भी महल्ले मद मैंने टाइप कर लिए हैं, इधर भी लिखे हैं हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। मिसालें आगे लिखी है, बाबू भी, ये हरूफ मद्दा है, और ये बई और बऊ ये हरूफ लीन है। ठीक है, सही। मैं बता देता हूं, ठीक है, आप लोगों ने भी जवाब कुछ करीब करीब दिया है। मध्य असली इसको क्यों कहते हैं? कि ये मद जो है मध्य असली, ये तमाम मद्दात के लिए एक जड़ की मानंद है। असल अरबी में जड़ को कहते हैं, ठीक है, असल अरबी में क्यों किसको कहते हैं? जड़ को कहते हैं। तो ये तमाम मद्दात के लिए जड़ की मानंद है। कोई भी मद होगा तो उसमें ये मध्य असली जरूर होगी, ठीक है, मध्य असली हो या मध्य फरई हो, ठीक है। वो पहले मध्य असली होगा, बाद में जाके मध्य फरई होगा किसी सबब की वजह से। तो ये असल है, ये जड़ है, ये हमेशा ही होगा, इसलिए इसको मध्य मध्य असली कहते हैं। ठीक है। नंबर दो, इसको मध्य जाती क्यों कहते हैं? थोड़ा सा इज्तिहाद करें, बताएं, चले सोचें जी। जी, मध्य जाती इसको इसलिए कहते हैं कि ये अपनी असली और जाती एक अलिफ के मकदार तक खींचा जाएगा, बस। मध्य जाती इसको इसलिए कहते हैं कि ये मद अपनी असली और जाती ए मकदार जो एक अलिफ है उतना ही खींचा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको, इसलिए इसको मध्य जाती कहते हैं। मध्य जाती समझ आ गया किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाँ, इसकी जो जाती मिकदार है, जो अपनी असली और जाती मिकदार है, वो एक अलिफ है और वो उतना ही खींचा जाएगा, इसलिए इसको मध्य जाती कहते हैं। ठीक है। इसको मध्य तबई भी कहते हैं। मध्य तबई क्यों कहते हैं? चलो अब एक तो बता दें, आप सब लोग मिलके मशवरा करके बता दें। मध्य फरई बहुत सारे हैं, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप थक जाएंगे इंशाल्लाह, एग्जाम्पल सारे दूंगा। आलिया, आफ्ताब, बहुत सारे हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वो मिसालें आप याद कर करके थक जाएंगे। आपने पहले एग्जाम नहीं दिया था? अच्छा, एक सवाल होगा, उसके 4 जवाबात होंगे, उसमें एक एक में सिलेक्शन होगी। इजरा उसी में आएगा।
हाँ, सारी चीजें उसमें आएगी। एक आयत लिखी हुई होगी, फिर एक कायदा लिखा होगा कि इस जगह पे, या एक लफ्ज लिखा हुआ होगा, मसलन मैं यकूल, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ऊपर सवाल होगा कि ये इजहार है या इदगाम है या इकलाब है। ऊपर लिखा होगा मैं यकूल, नीचे लिखा होगा इजहार, इदगाम, इख्फा, इकलाब, तो आपने इदगाम को सेलेक्ट करना है इस तरह का, तो आपका इजरा भी साथ साथ हो जाएगा। जी, बगैर रीजन क्या मतलब होता है वो अगली क्लास में मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज हम असली तक रहेंगे और नकली में अगली क्लास में चलेंगे, यानी मध्य फरई जो है अगली क्लास में। कुछ चीजें इनकी जुड़ी हुई हैं मध्य फरई के साथ, वो जब बताएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मध्य तबई इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सलीम तबा शख्स, सलीम तबा शख्स को क्या कौन होता है पता है? किसको कहते हैं सलीम तबा शख्स? जी, अपने होश और हवास में हो, एक नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं। जो नॉर्मल शख्स है, जो मतलब जहन उसका काम कर रहा है, सही सालिम है, वो इसको अपनी जाती मिकदार के मुताबिक एक अलिफ तक खींचता है, इसलिए इसको तबई कहते हैं। एक सलीम तबा शख्स जब इस पे मद करता है तो एक अलिफ के बराबर करता है, इसलिए इसको तबई कहते हैं। तीनों चीजें ऐसे मिली हुई है। असली कि ये जो है मद असली क्यों कहते हैं कि ये जड़ की मानंद है, असल और जड़ की मानंद है। जाती इसको क्यों कहते हैं कि इसकी जो अपनी जाती मिकदार है वो एक अलिफ है। और तबई क्यों कहते हैं कि एक सलीम मुत्तबा शख्स इसको पढ़ते हुए एक अलिफ के बराबर खींचता है। तो तीनों चीजें एक मिली हुई है, करीब करीब है। ठीक है, तो ये तीन इनके नाम हैं और ये तीन इसकी मिसालें हैं, बा, बू, बी। हालांकि आप पढ़ भी चुके हैं मखारिज में, और सबसे पहला ही मखरज यही था हरूफ मद्दा का, हरूफ हवाइया का, हरूफ जोफिया का। वहां भी तीन नाम थे और यहाँ भी तीन नाम थे। अच्छा, वहां क्यों नाम मुख्तलिफ है, इधर क्यों नाम मुख्तलिफ है? जी, अब तो बता दे ऑनलाइन वाले। वहां नाम मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ है, वजह क्या है? अच्छा, आप नहीं थी मखारिज में? आप भी नहीं थी? ऑनलाइन तो पढ़ी होगी नहीं? ये कहते हैं कि वहां हमने मखारिज पढ़े थे, यहाँ हम रूल्स पढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं ये लोग? हाँ, वलीद चोने, ठीक है वलीद, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में। जेज है। जी, वहां पर क्या था भाई, वहां पर मखारिज पढ़ रहे थे, हरूफ के हवाले से हमने पढ़ा था कि ये हरूफ के जो नाम है तीन, हरूफ मद्दा, हरूफ हवाइया, हरूफ जोफिया, हम हरूफ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हम मद के बारे में बता रहे हैं। वो हरूफ के नाम है, यहाँ पर मद के नाम है। ठीक है, मध्य असली, मध्य फरई, फरई तो अलग है, मध्य असली, मध्य जाती, मध्य तबई। और वहां पर हरूफ मद्दा, हरूफ जोफिया, हरूफ हवाइया बिल्कुल क्लियर है, लिखा हुआ भी है। जी जी, हरकत, हरकत को खींचते हैं तो मद बन जाता है। ठीक है, एक हरकत है उसको डबल करके मध्य असली बन जाते हैं, दो हरकतें, उसको और डबल करके फिर मध्य फरई बन जाता है। ठीक है,
آگے نہیں چلتے، اس کا تھوڑا سا کرتے ہیں اجرا. کمپیوٹر میں شاید پی ڈی ایف نہیں ہے قرآن، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا، میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں. جی کون سی آیت ہے سورہ بقرہ کی ترجمے میں؟ سورہ بقرہ تو ہے، آیت نمبر 186 یا 85؟ 185 تک ہو گیا، 86 سے پڑھنا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹنگ میں اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بھی ایک چیپٹر ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آپ سٹارٹ کریں گے تو کیسے کریں گے. اعوذ باللہ کب پڑھیں گے، بسم اللہ کب پڑھیں گے، دونوں کب پڑھیں گے، ملا کے کب پڑھیں گے، الگ کب پڑھیں گے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا الف مدہ یعنی مد اصلی، ٹھیک ہے. سألک عبا مد اصلی، ٹھیک ہے. عنی عبادی یا مدہ مد اصلی، عنی یا مدہ مد اصلی. فإنی یا مدہ مد اصلی. قریب یا مدہ مد اصلی، ٹھیک ہے. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب جی یا مدہ مد اصلی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد طبعی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد ذاتی. دعوت الداعی، داع الف مدہ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الف مدہ، تب بھی جواب ٹھیک ہے. مد اصلی جواب ٹھیک ہے. مد ذاتی جواب ٹھیک ہے. مد طبعی جواب ٹھیک ہے. اور اس میں آپ قرآ کو بھی پسا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآ اکثر قرآ کو صرف ایک نام پتہ ہے، مد اصلی اور الف مدہ، باقی دو آپ کو پتہ ہے. آپ کے آس پاس میں کوئی ہے تو گیر لیں، ٹھیک ہے. گیرنے کے لیے نہیں، ان کو بس سکھانے کے لیے. ایک دفعہ گیر لیں پھر ان کو سکھائیں، ٹھیک ہے جی. اذا دعان، اذا الف مدہ مد اصلی مد طبعی مد ذاتی. فلیستجیبوا لی، جی مد اصلی، بو مد اصلی، لی مد اصلی، ولیؤمنوا مد اصلی، پھر آگے بی مد اصلی، لعلہم یرشدون. اس آیت کا دوبارہ میں کر لیتا ہوں ساری چیزیں جو ہم نے پڑھ لی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا الف مدہ ہے، مد اصلی ہے. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. ذال کے بعد جو الف ہے اس کو باریک پڑھیں گے. سألک سین میں سیٹی ہے. عبادی با الف مدہ مد اصلی، دی یا مدہ مد اصلی. عنی نون مشدد غنہ، نی یا مدہ مد اصلی. فإنی قریب، انی نون مشدد غنہ، نی یا مدہ مد اصلی. قریب قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ہے. قریب را کو باریک پڑھیں گے، را مرققہ ہے. اور ری یا مدہ ہے مد اصلی ہے. با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا. قلقلہ یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے قلقلہ؟ آواز کا واپس آنا، جس طرح بال کو دیوار سے پھینکتے ہیں واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. قلقلہ
झटका नहीं, देखिए मैं हमजा को झटका दे, यहाँ पर है शायद वल यु, यु यहाँ पर मैंने हमजा को झटका दिया, क्या ये कलकला हुआ? वल यु मीनू, ये कलकला है? आप नहीं है कलकला, ठीक है, तो झटका नहीं है, कलकले का मतलब झटका नहीं है, हरकत और जंबश, ठीक है, या आप आसान अल्फाजों में यूं कहे कि आवाज का वापस आना, ठीक है, मखरज से टकराकर आवाज का वापस आना, ये क्या है? कलकला है। तो करीब, अब ये भी बंदा बोल सकता है कि कहां से टकराया और कहां वापस आया। देखिए करीब, आप मखरज को थोड़ी देर के लिए रोकें, होंठों को, करीब, ये कलकला नहीं हुआ। अब जैसे मखरज के साथ टच हो कि उसके बाद आवाज दोबारा आप वापस करें, ये कलकला है, करीब ब, ठीक है, ये जो वापस आवाज आ रही है ये कलकला है। और ये 5 हरूफ में होता है जिनका मजमुआ है जी। ग्रीन टी, अभी टाइम खत्म होने वाला है, मैं जा रहा हूँ, 3 मिनट है। करीब, कलकला, और वो 5 हरूफ कौन से हैं? कुतुबुज्जद्दीन, ठीक है, काफ तो बा जीम दाल। उजीबु, जी या मद्दा, मद्द असली, दावत दाई इदा दान, दा अलिफ मद्दा मद्द असली, इदा मद्द असली, दान मद्द असली, फलयस्तजीबु ली, जी दा, जी दा, दाल के बाद जो अलिफ है मद्द असली। मद के बारे में पूछ रही, दान अलिफ मद्दा मद्द असली, फलयस्तजीबु ली, सीन सीटी, जी अलिफ मद या मद्दा मद्द असली, बू मद्द असली, ली मद्द असली, वल युमिनु बी, मद होगा मद्द असली, युमिनु वाव मद्दा, युमिनी होगा, नू में होगा, मद्द असली है, वाव मद्दा है, बी या मद्दा, लअल्लहुम, मीम साकिन, तो कलकला होगा ना? नहीं होगा, क्यों? काफ तो बा जीम, मीम तो है, जीम और दाल, मीम नहीं है उसमें, चलिए ठीक है, तो क्या होगा मीम, मीम साकिन का? जी इख्फा ना, इकलाब, इदगाम, एक बच गया, वही होगा इजहार। ठीक है, तो मीम साकिन का इजहार। अच्छा, मीम साकिन का इजहार कब होता है? जब उस्ताद बता देता है तब होता है ना? जब मीम साकिन के बाद हरफ बा और एक और मीम ना हो, इन 2 हरूफ में से कोई भी हर्फ, इन 2 हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ हो तो इजहार होता है। यरशुदून, चलो ये बताए कि रा को मोटा पढ़ेंगे या बारीक? जी, यरशुदून में मद है, कौन सा मद है? मध्यस्थ मजाती नहीं है, सारी एक ही है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।